कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है तो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये अलर्ट क्यों आया। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूज नहीं पहुंचा। प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है। कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी जो भी जांच हो निष्पक्ष हो। आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। ATC ने अगर यहाँ पे गो अहेड ऑल ओके करके दिया है तो इसके बाद ये हादसा क्यों हुआ है। फ्यूल पहुंचने की बात मैं मानता नहीं हूँ। आज 1 मंथ होने जा रहा है। मेरे मेरे फादर का नाम है अर्जुन सिंह उदय सिंह वासंदिया एंड मेरी मदर है दिव्या बेन अर्जुन सिंह वासंदिया, जो लास्ट मंथ में 12 जून 2025 को AI-171 प्लेन में लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ था। तो अभी मैंने न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चनर बनाए हैं कि मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना भी जो भी कुछ नॉलेज है उसके मुताबिक मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से और जांच एजेंसी से कि अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है तो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडली मैंने न्यूज़ में एक वीडियो भी देखा था जिसमें प्लेन में एयर टर्बाइन जो वो वहाँ पे रैम एयर जो है वो दिखाई दिया था। ये टर्बाइन मतलब एक इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके लिए वहाँ पे उसका यूज़ होता है। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि ये पावर सप्लाई भी यहाँ पे फेल हुआ है। तो पावर सप्लाई फेल हुआ मतलब ये भी एक टेक्निकली इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक जांच के विषय में एक है। सेकेंडली यहाँ पे ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उन्होंने जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उससे पहले ATC यहाँ पे जांच करती है सभी चीज़ों की कि प्लेन में जो भी उनकी SOPs है, उनकी जो चेक सीट है उसके मुताबिक वो जो दायरे में सही हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ATC ने अगर यहाँ पे गो अहेड ऑल ओके करके दिया है तो इसके बाद ये हादसा क्यों हुआ है। जो ये प्लेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक सीट के हिसाब से जो भी इंजन का वो सब चेक हुआ कि नहीं हुआ है वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जनरेट होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये सभी चीज़ों की आंसर मिलना चाहिए। और मुझे एक ऐप के माध्यम से पता भी चला कि डेली 10 मिलियन लोग फ्लाइट में मुसाफर करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ये फिगर है। तो अगर हम लोग इसको लापरवाही से लेंगे, अगर फ्यूचर में कुछ एक्शन ना लेंगे तो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने तो मेरे माता पिता को मैंने घुमाया है। तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना घुमाए, उसके लिए उसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से और जांच एजेंसी के यही आशा रखता हूँ। जो दुर्घटना बनी है उसमें मेरा लड़का था। आज 1 महीना हो गया। जो रिपोर्ट आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचे। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ कि ये घटना नहीं हो सकती। ये कोई भी बेदरकारी है, या गवर्नमेंट की सुनो या एयरलाइंस की सुनो या किसी को भी, ये बेदरकारी है। बाकी फ्यूल की बात तो मैं नहीं मानता। क्या नाम था उनका और कितने साल से वो लंदन में थे? मेरे लड़के का नाम भाविक महेश्वरी था। वो पिछले 5 साल से लंदन रहता था। क्या आपकी मांग है? क्या स्पष्टता होनी चाहिए? बस हम तो एक ही कहते हैं कि इसकी जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। तो प्लेन दुर्घटना 12/6 को हुई अहमदाबाद मेघानी नगर के पास में। उसमें हमारी भांजी नुसरत जहां, यूसुफ भाई केतरा और फिर कामदार, उनका डेथ हो गया। ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर क्या खराबी थी प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है।
ऐसा सुनने में आया कि भाई इसकी कोई इंक्वायरी नहीं, उसके बावजूद भी ये प्लेन को उड़ाया गया। इसके बाद में ये प्लेन क्रैश हो गया। इसके अंदर कई लोगों की जानें गई। इसको एहतियात करना चाहिए और आगे भी जितनी भी फ्लाइटें चल रही है उसके अंदर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसको एहतियात करके देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आगे ये सब होना नहीं चाहिए। यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।